नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। गाजीपुर में सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण, बाढ़ पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री। सीएम ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। ओलंपिक पदक विजेताओं का होगा सम्मान, पदक विजेताओं को सम्मानित करेगी योगी सरकार। 19 अगस्त को इकाना स्टेडियम में आयोजन। खेल विभाग इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा। गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को 2 करोड़, सिल्वर मेडल विजेता को 1.5 करोड़ देगी सरकार। हॉकी की पूरी टीम के हर सदस्य को 1 करोड़, ओलंपिक जाने वाले यूपी के सभी खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन राशि। यूपी के सभी खिलाड़ियों को 25 लाख की राशि। वाराणसी में सीएम हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय से मिले। कांस्य पदक विजेता ललित उपाध्याय को क्या सम्मानित, तो पुष्प देकर ललित उपाध्याय को क्या सम्मानित। सीएम योगी ने नागपंचमी पर प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। नागपंचमी का पर्व प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव का प्रतीक। पर्व को कोविड प्रोटोकॉल के साथ मनाएं। दो और शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली की तैयारी। प्रयागराज, गाजियाबाद और मेरठ जिले रेस में आगे। आगरा जनपद भी कमिश्नरेट की रेस में। प्रणाली को लेकर सीएम ने दिए समीक्षा के निर्देश। अभी 4 शहर लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी में लागू है कमिश्नरेट प्रणाली। विधानसभा सत्र होने से पहले सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 16 अगस्त को बुलाई सर्वदलीय बैठक। शांतिपूर्ण सदन चलाने को लेकर होगी चर्चा। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी हो सकता है पास। आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी। 75 खिलाड़ियों को सीएम करेंगे सम्मानित। अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। 15 अगस्त पर सम्मानित होंगे जाबाज पुलिसकर्मी। जेल अधिकारियों को दिए जाएंगे कमेंडेशन डिस्क। कुल कर्मचारियों को दिए जाएंगे कमेंडेशन डिस्क। अयोध्या में रामलला झूले पर हुए विराजमान। 21 किलो की चांदी से बने झूले का विराजमान। 498 साल बाद रामलला चांदी के झूले पर विराजमान। श्रावण शुक्ल तृतीय से पूर्णिमा तक झूले पर रहेंगे विराजमान। अयोध्या में मनाया जा रहा है श्रावण झूलोत्सव। बसपा का विचार गोष्ठी सम्मेलन जारी। आज बुलंदशहर में होगा सम्मेलन का आयोजन। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी की एक और बड़ी तैयारी। किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। 16 अगस्त से 23 अगस्त तक बीजेपी करेगी किसान सम्मेलन। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का कौशाम्बी दौरा। बाढ़ग्रस्त इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। जन आशीर्वाद यात्रा के स्वागत की तैयारी तेज। 16 अगस्त से शुरू होगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। यूपी से नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री शुरू करेंगे यात्रा। दिल्ली से शुरू करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। कई लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी यात्रा। 19 अगस्त तक जाएंगे अपने लोकसभा क्षेत्र। रक्षाबंधन पर यूपी में 11,500 बसें चलाएगा परिवहन निगम। 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा बसों का संचालन। इस बार फ्री सफर के साथ मिलेगा गिफ्ट। गिफ्ट के तौर पर राखी और मास्क देने की संभावना। इलेक्ट्रिक सिटी बस में 15 अगस्त से नया किराया लागू। साधारण इलेक्ट्रिक सिटी बसों का किराया होगा सामान। नए किराए को निदेशक मंडल ने दी मंजूरी। नया किराया 1 साल के लिए किया गया निर्धारित। नए किराए की दर 3 किलोमीटर तक 5 रुपए, 6 किलोमीटर तक 11 रुपए, 11 किलोमीटर तक 16 रुपए। पूर्व सांसद अतीक अहमद की बड़ी मुश्किलें। एमपी एमएलए कोर्ट ने तय किया आरोप। 31 साल पुराने मामले में आरोप किए गए तय।
अशरफ के खिलाफ 5 साल पुराने मुकदमे में आरोप तय, मामले का परीक्षण कराए जाने की मांग, कोर्ट ने 17 अगस्त को पेश करने के दिए आदेश। आगरा में थल सेना ने अपने अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन कर सभी को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। इस अवसर पर थल सेना ने अपने कई हथियारों का भी प्रदर्शन किया। बलिया में बाढ़ और बारिश की विनाश लीला, देखते ही देखते गंगा में समाया मकान, गंगा किनारे बना मकान बाढ़ में हुआ विलीन। जौनपुर में थाना तालाब में हुआ तब्दील, बारिश के चलते थाना बना तालाब, फरियादियों और कर्मचारियों को हो रही दिक्कतें। मैनपुर के थाना धनाहार क्षेत्र में पुराने मकान की छत बरबरा कर गिर गई, मलबे में मां बेटा समेत 3 लोग दब गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बचाव कार्य शुरू किया। आनन फानन में मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला, गंभीर घायल सभी 3 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे पर लगा भीषण जाम, लगभग 5 किलोमीटर तक लगा जाम, डीसीपी ट्रैफिक समेत भारी पुलिस जाम खुलवाने में जुटी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली और यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पिछले 9 महीने से यहां पर किसान आंदोलन चल रहा है। ड्रोन कैमरे की संख्या भी बढ़ाई गई है। वहीं किसानों ने आंदोलन स्थल पर एंट्री से पहले कंट्रोल रूम बना दिया है, जहां पर खुद किसान भी हर किसी व्यक्ति के आने जाने पर नजर रखी हुई है। नोएडा में कोविड-19 अस्पताल से लाखों का सामान गायब, स्वास्थ्य विभाग की कई अफसरों की मुसीबतें बढ़ी, एसडीएम ने अधिकारियों को किया तलब। गोंडा में कंपोजिट विद्यालय के कायाकल्प का पैसा किया गया गबन, करीब 1 लाख रुपए का प्रधानाध्यापक पर गबन करने का आरोप। गोंडा प्रधानाध्यापक पर पैसे गबन करने का आरोप। सहायक अध्यापक ने लगाए गबन के आरोप, सहायक अध्यापक ने बीएसए और डीएम से की शिकायत। बरौली कंपोजिट विद्यालय का मामला। कानपुर में घोटालेबाज हीरा कारोबारी ने बेटों की बढ़ाई सुरक्षा, अस्पताल में सुजय देसाई की बढ़ाई सुरक्षा। सुजय देसाई ने भी बैंकों से की थी धोखाधड़ी। उन्नाव में खेतों के समतलीकरण करते वक्त सैकड़ों साल पुरानी 3 तलवारें मिली, जिसकी जानकारी खेतों मालिक को दी गई। पुलिस ने तीनों तलवारों को कब्जे में ले लिया है और पुरातत्व विभाग तलवारों की रिपोर्ट भेजी है। मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट में किसान ने आत्महत्या की कोशिश की। डीएम ऑफिस पर किसान ने खाया जहरीला पदार्थ, जमीनी समस्या को लेकर किसान ने खाया जहर। किसान के जहर खाने पर हड़कंप, पुलिस ने किसान को हॉस्पिटल में कराया भर्ती। सिविल लाइन के जिला अधिकारी कार्यालय का मामला। कानपुर में 2 युवकों को पिटाई कर किया आत्महत्या, बेल्ट से पीट कर किया आत्महत्या, एक युवक की हालत गंभीर। दर्जनों लोगों ने मिलकर युवक को किया आत्महत्या, युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल। थाना कलेक्टरगंज क्षेत्र का मामला। मथुरा के थाना जमुना पर रघुवीर बिहार में महिला से छेड़खानी को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से 2 लोग घायल हो गए। कानपुर में डीसीपी साउथ ऑफिस के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हनुमान चालीसा पाठ। पुलिस की कार्रवाई से नाराज कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। कार्यकर्ताओं ने डीसीपी ऑफिस का किया घेराव। धर्मांतरण के आरोप पर मुस्लिम परिवार को पीटा था, पीटने के बाद लगवाए थे जय श्री राम के नारे। अलीगढ़ के थाना क्वासवी इलाके के नई आबादी इस्लाम नगर में सैकड़ों परिवार पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि सालों से ये नगर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिससे परेशान लोगों ने अपने अपने दरवाजे पर ये मकान बिकाऊ हुए के स्लोगन लिख दिए हैं। यहाँ की सड़कें तो किसी पोखर से कम नहीं।
शामली के कैराना में ग्रामीणों ने नशे के खिलाफ 40-50 लोगों की कमेटी बनाकर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने और नशे की रोकथाम के लिए बीड़ा उठाया, जिसके तहत ग्रामीणों ने 2 नशेड़ी युवकों को पकड़कर उस तरह से उनके सिर के बाल काटकर उनको गांव में घुमाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गोंडा में डेंटल हाइजीनिस्ट का वीडियो वायरल। जिला अस्पताल में नशे में धुत डेंटल हाइजीनिस्ट, नशे में धुत डेंटल हाइजीनिस्ट का वीडियो वायरल। नशे में मस्त होकर मरीज को देखना भूला, मरीज बगैर इलाज के वापस लौटा। बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल का मामला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। वहीं पुलिस ने नाबालिग समेत 2 लोगों को दौड़ाकर पकड़ा। पकड़े गए सभी लोगों से पुलिस ने 4 दिन पहले घर में बंधक बनाकर हुई लूटपाट का माल बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों से 2 तमंचे, चाकू, जिंदा कारतूस और लूट की नकदी समेत जेवरात बरामद किए गए। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अमेठी में बैंक मैनेजर के बेटे के अपहरण का मामला। मुठभेड़ में कार सवार 4 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से हुई फायरिंग। एसओजी प्रभारी के भी हाथ में लगी गोली। बैंक मैनेजर का बेटा सुरक्षित बरामद हुआ। अमेठी कोतवाली के डेढ़पसार में हुई मुठभेड़। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश घायल। बदमाश आशु के पास से पिस्टल और कारतूस मिले। घायल बदमाश को स्वेतसी बुढ़ाना में कराया भर्ती। बदमाश पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत कई मुकदमे दर्ज। मुजफ्फरनगर घायल बदमाश को स्वेतसी में कराया गया भर्ती। कानपुर में युवक का शव मिलने से हड़कंप। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में दिनदहाड़े किन्नर की गोली मारकर की गई हत्या। पति ने दिया वारदात को अंजाम। मामूली कहासुनी में वारदात को दिया अंजाम। अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन पर हुआ बड़ा हादसा। ट्रेन की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 बच्चे और 1 महिला शामिल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड ने बहुमुश्किल से आग पर पाया काबू। पिथौरागढ़ में आईटीबीपी ने रोड रन का किया आयोजन। अमृत महोत्सव के तहत रोड रन का आयोजन। रोड रन के तहत लोगों को किया गया जागरूक। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। रुड़की में युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर किया जाम। उत्तरकाशी में अवैध शराब पर आबकारी विभाग का शिकंजा। चांसू के जंगलों से भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद। चूंकि ओलंपिक के विजेताओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के मौके पर मुलाकात करेंगे, पूरे भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर बुलाया गया। इस दौरान पीएम मोदी सभी खिलाड़ियों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करेंगे और बातचीत भी करेंगे। मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर एसपी रेल अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान। मुरादाबाद में बंदरों के आतंक के चलते छत से गिरी महिला। बंदरों और कुत्तों का आतंक जारी। अक्सर लोगों को बनाते हैं अपना शिकार। श्रावस्ती में 2 बाइकों की हुई टक्कर। हादसे में युवती समेत 4 लोग हुए घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रावस्ती में ट्रक और डीसीएम की आमने सामने टक्कर। हादसे में दोनों चालक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने दोनों घायलों को पहुंचाया अस्पताल। शामली में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आए।
कौशाम्बी में बारिश से कच्चा मकान हुआ जमींदोज। हादसे में मलबे में तपकर एक महिला की मौत। अलीगढ़ में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। चौधरी ढाबा पर शराबी दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। कानपुर में पार्किंग के विवाद में युवक की पिटाई। दबंग बिल्डर ने गुर्गों के साथ मिलकर युवक को पीटा। आगरा में नर्स के घर में दबंगों ने जमकर मचाया तांडव। शराब के नशे में नर्स के घर पर किया हमला। मथुरा में डबल मर्डर से मची सनसनी। जमीनी विवाद में डबल मर्डर को दिया गया अंजाम। दो पक्षों की फायरिंग में 2 लोगों की हुई मौत। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच भीड़। मुठभेड़ में 2 बदमाश को पैर में लगी गोली। घायल बदमाशों को अस्पताल में भेजा गया। के बदमाश से मुठभेड़। 50,000 के इनामी गोली लगने से हुआ घायल। कतौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर की छापेमारी।